मिस्र, इजिप्ट के रेगिस्तानों के बीच एक राज छुपा था। तुतनखमुन, एक जवान फिरौन जिसका सम्राट बनने से पहले ही रहस्य में मौत हो गया था। उसकी मौत का सच, उसका मकबरा, टूम्ब और उसका श्रापित खजाना, सब कुछ सदियों तक एक रहस्य बना रहा। राज की शुरुआत सन 1922 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने मिस्र के लुक्सोर नगर के पास एक अनोखी खोज की। उसने कहा था, मुझे यकीन है कि अब भी वैली ऑफ द किंग्स में एक छुपा हुआ टूम्ब है। दिनों तक जमीन खोदी गई। फिर एक दिन एक मजदूर के हाथ एक पाथर पर लगे जो कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। जब उससे हटाया गया तो नीचे एक पर्ची सीधी मिल गई जिसमें लिखा है, ये वो द्वार है जिसके आगे सिर्फ मौत है। दरवाजा खुलता है। हावर्ड कार्टर ने बिना दार के उस दरवाजे को खोल दिया। अंदर एक भयानक सन्नाटा था, लेकिन सोने चांदी से भरा हुआ था हर कोना। एक सुंदर सोने का कॉफिन था जिसमें तुतनखमुन का मम्मीफाइड शरीर था। उसके चेहरे पर एक शानदार गोल्ड मास्क था जो देखने वाले को आंखों में झांकता हुआ सा लगता। तभी एक मिस्री गाइड चिल्लाया, तुमने राज तोड़ दिया। इस पर फिरौन का श्राप है। श्राप की शुरुआत उसी रात हावर्ड कार्टर का पेट खराब हुआ और उसका असिस्टेंट भयानक बुखार में जलता रहा। अगले कुछ हफ्तों में कार्टर का दोस्त लॉर्ड कर्नरवो का खून से गला सड़ गया और वो मर गया। उसके कुत्ते ने अचानक चीखना शुरू किया और मर गया। जो भी लोग टूम्ब के अंदर गए या तो बेमर हो गए या उनकी अजीब तरीके से मौत हो गई। एक पत्राकर ने लिखा, तुतनखमुन ने वापस लिया अपना बड़ा। रहस्य के हरता गया जब खजाना ब्रिटिश म्यूजियम ले जाया गया। वहां के गार्ड ने कहा कि गोल्ड मास्क रात को हिलता है और कोई फिरौनी आवाज कहता है, मेरा सुकून लूटा गया है। एक रात एक रिसर्चर को मास्क के पास से एक नागिन निकलती दिखी, जिसे कुछ देर बाद मम्मीफाइड आवाजों के साथ हवा में गायब होता देखा गया। अंत में हावर्ड कार्टर ने अपनी जिंदगी में फिर कभी खुशी नहीं महसूस की। उसने कहा था, मैंने इतिहास का दरवाजा खोला पर उसके साथ मौत को भी जगाया। आज भी तुतनखमुन का खजाना कैरो म्यूजियम में रखा है, लेकिन रात के वक्त उसके आसपास कोई नहीं जाता। कहते हैं कभी कभी एक फिरौन की परछाई मास्क के पास से गुजरती है। उसकी आंखों में सिर्फ इंतकाम होता है, शिक्षा। हर राज को तोड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्य खुद में एक लानत होते हैं। स्टोरीज अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।